ये कहानी है मोरी नाम के लड़के की। वो हमेशा अकेला रहता है। उसका ना ही कोई दोस्त है और वो ना ही किसी से बात करता है। उसका लाइफ में कोई गोल नहीं है। वो बस जैसे तैसे जिंदगी काट रहा है। लेकिन एक दिन फाइनली उसे अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाता है और वो निकल जाता है पहाड़ों की चढ़ाई करने। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई द क्लाइंबर मांगा एक्सप्लेन करो, ये बहुत ही मोटिवेटिंग है। तो फाइनली मैंने उसे पढ़ना शुरू किया एंड या इट वाज मोटिवेटिंग। तो आज की मांगा कोई नॉर्मल मांगा नहीं है। अगर आप भी हमारे मेन कैरेक्टर की तरह बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो तो ये मांगा आपके लिए है, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो उसे और अच्छे से करने का मोटिवेशन मिलेगा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द क्लाइंबर रिटन एंड इलस्ट्रेटेड बाय शिनिची साकामोटो। ये कहानी है एक लोनली स्टूडेंट की जिसका नाम है मोरी बुंटारो। उसके साथ पास्ट में एक हादसा हुआ था। जब वो अपने पुराने स्कूल में था तो एक बच्चे ने स्कूल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी और उस टाइम छत पर मोरी भी मौजूद था। तो उसके स्कूल वालों को लगने लगा कि ये सब मोरी की वजह से ही हुआ है एंड सारे लोग उसे ही ब्लेम करने लगे। और तभी से मोरी अकेला रहने लगा है कि कहीं फिर से उसके साथ कुछ वैसा ना हो जाए। उसे लगता है कि जहाँ वो जाता है वहाँ कुछ न कुछ बुरा ही होता है। क्या इतना बुरा हूँ मैं तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। तो इसीलिए अब ना ही वो किसी से बात करता है और ना ही उसका कोई दोस्त है। एंड क्योंकि पिछले स्कूल में ये सब हो गया था तो इसी वजह से अब मोरी का ट्रांसफर एक दूसरे स्कूल में हो चुका है। वहाँ उसकी मुलाकात हाजिमे मियामोटो से होती है। वो एक बहुत अच्छा क्लाइंबर है एंड वो अपनी क्लास का बदमाश भी है। तो वो पहले ही दिन मोरी को परेशान करने लगता है और क्योंकि मोरी को अकेला रहना पसंद है तो वो परेशान होकर छत पर चला जाता है। लेकिन मियामोटो शांत थोड़ी बैठने वाला है। वो छत की दूसरी तरफ से क्लाइंब करके अचानक से उसे डरा देता है और ये देख के मोरी भी चौंक जाता है कि वो इतने ऊपर तक क्लाइंब करके आ गया। मियामोटो उससे बोलता है तुम्हारा आज फर्स्ट डे है और तुम आज ही बंक मार रहे हो। तो मोरी बोलता है तुम बहुत ही अनोइंग हो और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। जो देख के मियामोटो स्माइल करते हुए बोलता है चलो अब से मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरी तरह ही क्लाइंब करके इस छत पर चढ़ना होगा। तो पहले तो मोरी उसे इग्नोर करके चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब मियामोटो फिर से उसे परेशान करने लगता है तो फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो इस छत पर क्लाइंब करके इससे पीछा छुड़वा लेगा। एंड वो बिना कुछ सोचे स्कूल की दीवार पे चढ़ने लगता है, वो भी बिना किसी सेफ्टी के। उसने अपनी बॉडी से कोई भी सेफ्टी रोप अटैच नहीं किया है। तो ये सब उनके इंग्लिश के टीचर देख लेते हैं। वो मियामोटो पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि अगर मोरी उतनी ऊंचाई से गिरा तो वो मारा जाएगा और अब मोरी के हाथों की सारी ताकत खत्म हो चुकी है। उसके हाथ बिल्कुल कांपने लगते हैं। तो मियामोटो नीचे चिल्ला के बोलता है कि अपना हाथ पाइप के बीच में डाल के जाम कर लो, इससे तुम चढ़ पाओगे। बट क्योंकि मोरी ये सब पहली बार कर रहा है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। बट यहाँ वो अपना अलग ही तरीका यूज करता है। वो अपने दोनों पैर आजू बाजू की दीवार में चिपका लेता है जिससे उसके हाथों को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। एंड फिर फाइनली वो जंप करके छत को पकड़ लेता है और वो ऊपर चढ़ जाता है, जो देख के सबके होश उड़ जाते हैं। मियामोटो तो बिल्कुल ही चौंक जाता है कि आखिर ये उसने फर्स्ट टाइम में ही कैसे कर दिया। तो अब मोरी बिल्कुल थक चुका है, वो ऊपर लेट जाता है। बट तभी उसके इंग्लिश के टीचर आते हैं। वो उसे भर के चाटा मारते हैं। वो बोलते हैं तुम्हें होश भी है कि तुमने क्या किया? अगर तुम एक भी गलत स्टेप लेते तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लेकिन मोरी चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तो वो टीचर बोलते हैं क्या तुम्हें इस दीवार को क्लाइंब करने में मजा आया? और ये सुन के मोरी बिल्कुल चौंक जाता है कि अभी तो इन्होंने मेरे को पीट दिया और अब पूछ रहे हैं कि मजा आया। तो वो उसके पीछे इशारा करते हुए बोलते हैं कि अगर तुम उस पहाड़ पर चढ़ गए तो तुम आसमान के बहुत पास पहुँच जाओगे। और उस पहाड़ को देख के मोरी के मन में एक उम्मीद की किरण जागती है। उसे अपनी लाइफ का एक गोल मिलता है कि अब उसे क्लाइंबिंग करना है, उसे पहाड़ों पर चढ़ना है। क्योंकि अभी उसे अपने स्कूल पे क्लाइंब करके एक किक मिली कि अब उसके पास कुछ करने को है जिसमें उसे मजा आता है। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि उस टीचर को इसे मना करना चाहिए था कि अब से मत चढ़ना, लेकिन ये तो उल्टा ही उसे पहाड़ दिखा के उसे चढ़ने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये इंग्लिश टीचर जिनका नाम है ओनिशी, ये भी जापान के एक बहुत बढ़िया क्लाइंबर रह चुके हैं और मियामोटो उनका रोप पार्टनर है। तो उन्हें पता है कि क्लाइंबिंग की फीलिंग क्या होती है। इसीलिए वो मोरी को अपने साथ ले जाते हैं। वो उससे बोलते हैं मुझे पता है कि यह गलत है बट तुमने काफी अच्छे से छत
पर क्लाइम किया। आगे वो बोलते हैं चलो हम तीनों मिलके उस पहाड़ को क्लाइम करते हैं जो मैंने तुम्हें दिखाया था, क्योंकि अकेले तुम उसे कभी भी क्लाइम नहीं कर पाओगे, तुम्हें किसी न किसी की जरूरत जरूर पड़ेगी। और ये सुन के मोरी बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते ही हैं कि वो ज्यादातर अकेला ही रहता है। फिर मियामोटो बोलता है हम तीनों काफी अच्छे से उस पर क्लाइम कर सकते हैं, तो क्या तुम हमें ज्वाइन कर रहे हो? जिस पे मोरी बोलता है मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए। और वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है एंड वो सीधे उस पहाड़ के पास पहुँच जाता है और बिना किसी सेफ्टी के उसे क्लाइम करना शुरू कर देता है। लेकिन उस माउंटेन को क्लाइम करना इतना भी आसान नहीं है। वो थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद नीचे गिर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तो थोड़े टाइम के बाद वहाँ मियामोटो आता है, वो उसे उठाता है और बोलता है तुम लकी थे कि तुम्हारा सर किसी पत्थर पर नहीं लगा, वरना तुम मर भी सकते थे। तुम अकेले क्लाइम नहीं कर सकते हो, तुम्हें किसी न किसी के साथ ही शुरू करना होगा। अगर आज तुम कुछ सीखे हो तो यहाँ कभी भी वापस मत आना। और वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। बट यहाँ मोरी को क्लाइंबिंग का इतना नशा हो चुका है कि वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता है। वो बार बार उस पर चढ़ता जाता है लेकिन वो चढ़ ही नहीं पाता है और अब उसके हाथों की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। एंड तभी ओनिशी को खबर मिलती है कि उनका कोई स्टूडेंट ताकातोरी माउंटेन पर चढ़ रहा है। तो मियामोटो तुरंत समझ जाता है कि वो मोरी ही होगा। मियामोटो ओनिशी से बोलता है जब मैं कल शाम को वहाँ गया था तब मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन वो माना ही नहीं। एंड ये सुनते ही ओनिशी तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। वो उससे बोलते हैं अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं चढ़ पाओगे। अगर तुम्हें जानना है कि ऐसा क्यों तो मेरे साथ आओ। एंड फिर वो उसे एक शॉप में ले आता है जहाँ क्लाइंबिंग का हर एक सामान मिलता है। वो उसे एक क्लाइंबिंग शूज ट्राई करवाते हैं और फिर उसे प्रैक्टिस वॉल को क्लाइंब करने के लिए बोलते हैं। जब मोरी उन शूज को पहन के चढ़ता है तो वो बहुत ही इजीली चढ़ जाता है। उसे अपना वेट बहुत ही हल्का लग रहा है। ओनिशी बोलता है कि अगर तुम पैरों से अपना बॉडी वेट संभालोगे तो इससे तुम्हारे हाथों को आसानी मिलेगी, जिससे तुम इजीली क्लाइंब कर सकते हो। आगे वो बोलता है अगर तुम्हें ये जूते चाहिए तो मैं तुम्हें अपने शूज दे सकता हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें एक इंडोर क्लाइंबिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा और तब तक तुम ताकातोरी माउंटेन के पास भी नहीं जाओगे। और फिर क्या, मोरी मान जाता है क्योंकि उसके अंदर माउंटेन्स के लिए प्यार पैदा हो चुका है। उसे अब बस क्लाइंबिंग करनी है, जिसके लिए सबसे पहले उसे क्लाइंबिंग शूज चाहिए होंगे। और क्योंकि वो तो जॉब करता नहीं है तो उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो क्लाइंबिंग शूज ले पाए। तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेता है, जिसकी देखा देखी में मियामोटो भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। और अब कंपटीशन का दिन आ चुका है। ओनिशी मोरी को क्लाइंबिंग के बारे में काफी कुछ बताता है। वो उसके लिए नए क्लाइंबिंग शूज भी खरीद देता है। एंड अब फाइनली वो कंपटीशन शुरू होता है। लेकिन यहाँ उस क्लाइंबिंग वॉल को देख के ही सबकी फट जाती है, क्योंकि उस वॉल का आर्च काफी ज्यादा था, यानी कि वो काफी झुकी हुई थी। अब यहाँ उन लोगों के पास 6 मिनट्स हैं उस वॉल को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए, यानी कि इमेज क्लाइंबिंग करने के लिए, क्योंकि उन सबको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा उस वॉल पर चढ़ने का। तो इसीलिए वो लोग रूट याद कर रहे हैं कि कौन से रॉक को पकड़ के चढ़ना है, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया कि अगला कौन सा रॉक पकड़ना है तो वो कभी भी क्लाइंब नहीं कर पाएंगे। यहाँ उनका हर एक स्टेप मैटर करता है। तो फाइनली कंपटीशन शुरू होता है, जहाँ 2 लोग ऑलरेडी फेल हो चुके हैं और अगला नंबर है मोरी बुंतारो का। वो चढ़ना शुरू करता है एंड सरप्राइजिंगली वो बहुत ही आसानी से चढ़ने लगता है, जो देख के सब लोग चौंक जाते हैं। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि वो इमेजिन कर रहा है कि वो उसी पहाड़ पर चढ़ रहा है। एंड ये देख के उस क्लाइंबिंग शॉप का ओनर ओनिशी से बोलते हैं कि इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ों में ही पैदा हुआ है। और तभी मोरी अपनी सेफ्टी रोप निकाल के फेंक देता है। वो बोलता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेला क्लाइंब कर सकता हूँ। और उसके ऐसा करते ही उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि उसने रूल ब्रेक कर दिया। एंड ये देख के शॉप ओनर और ओनिशी दोनों चौंक जाते हैं कि ये तो सोलो क्लाइंबिंग है। वो अपनी लाइफ की बिना चिंता किए सिर्फ चढ़ना चाहता है। तो अब वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। एंड उससे वो शॉप ओनर आके मिलते हैं। वो बोलते हैं तुमने फर्स्ट टाइम के हिसाब से काफी बढ़िया किया, लेकिन तुम्हें उस रोप को नहीं फेंकना चाहिए था, ये एक सुसाइड है। और ये सुनते ही मोरी वहाँ से जाने लगता है कि अब ये भी लेक्चर देने वाले हैं। तो वो बोलते हैं इस बात को 40 साल बीत चुके हैं, तुम्हारी तरह मेरा भी एक दोस्त था जो सोलो क्लाइंबिंग करना चाहता था। एंड फिर वो अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि वो और उनका एक दोस्त, वो दोनों एक स्नोई माउंटेन क्लाइंब कर रहे थे, लेकिन तभी एक बड़ा सा बर्फ का गोला उनके ऊपर आके गिरता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन उनका दोस्त उन्हें एक रोप में बांध के बचा लेता है। बट अब उस बर्फ की वजह से उनकी एक्स खो गई है, तो अब वो ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। तो उनका दोस्त उन्हें एक सेफ पॉइंट पे पहुंचा के अकेला चढ़ने लगता है, क्योंकि उसे भी मोरी की तरह ही क्लाइंबिंग का शौक है। फिर चाहे उनके साथ कोई जाए या ना जाए, वो नीचे से चिल्लाते रहते हैं कि ये बहुत ही डेंजरस है, नीचे आ जाओ।
तुम अकेले नहीं चढ़ पाओगे। बट वो इनकी एक भी नहीं सुनता है और वो चढ़ता जाता है। एंड जब वो 3 साल बाद वापस से उस पहाड़ पर चढ़ते हैं तब उनका दोस्त वहाँ पहुँच तो गया था लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी थी। तो यही सब वो मोरी को बताते हैं कि मैं जिससे वो रस्सी बंधी थी वो सरवाइव कर गया और वहीं इजीमा की मौत हो गई। तो इसीलिए कभी भी इस रस्सी को मत फेंकना और कभी भी अकेले मत चढ़ना, क्योंकि तब तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा जो तुम्हें बचा सके। तो मोरी उनसे बोलता है, लेकिन आपके दोस्त ने अकेले क्लाइंब तो कर लिया था ना। और ये देख के उन्हें सेम वही एक्सप्रेशन याद आता है जो उनके दोस्त के चेहरे पर था, एक सेटिस्फेक्शन से भरी हुई स्माइल कि उसने अपने गोल को अचीव कर लिया था। एंड इतना बोल के मोरी वहाँ से जाने लगता है। वो उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता है। एंड यहीं से मोरी बुंतारो की क्लाइंबिंग जर्नी की शुरुआत होती है। तो ये थे द क्लाइंबर मांगा के फर्स्ट 10 चैप्टर्स, जहाँ से अब मोरी की क्लाइंबिंग जर्नी की शुरुआत हो गई है। उसे अपनी लाइफ में एक पर्पस मिल चुका है, अब उसे एक सोलो क्लाइंबर बनना है। एंड इस मांगा में टोटल 170 चैप्टर्स हैं, जिसमें आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको इस मांगा पर और भी वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, गुड नाइट पुनपुन पर भी काम चल रहा है।